गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग मैथ्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडिसेस। ठीक है, तो इसका बेसिक क्या है? देखो इंडिसेस का मतलब क्या होता है। इंडिसेस का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। तो इंडेक्स से क्या होता है ना, इंडेक्स जैसे मान लो शेयर मार्केट का भी इंडेक्स होता है। इंडेक्स से हम लोग को पता चलता है कि क्या चीज किस कंडीशन में है, इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 4 के पावर में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4 के पावर में 2 का मतलब हो गया 4 का इंडेक्स। 4 क्या सूचित कर रहा है? इंडेक्स मतलब होता है सूचना देना। ठीक है, तो 4 क्या सूचित कर रहा है कि उसके पावर में 2 है, यानी 2 बार 4 है। ठीक है, अगर क्यूब होता है यानी वो 3 बार 4 है। तो अब पावर में 2 का मतलब एक तो 2 बार है, और 2 बार किस हालत में है? मल्टीप्लाई हालत में है। ठीक है, तो 4 को हम लोग बोलेंगे बेस और 2 को बोलेंगे उसका इंडेक्स। ठीक है, तो 4 स्क्वायर मतलब हो जाता है 16। तो इंडिसेस का मतलब होता है कि 4 के पावर में कुछ नहीं है, अगर मतलब एक ही बार 4 है। अगर 4 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 टाइम 4 है। इसके अलावा 4 के पावर में 3 है मतलब 3 टाइम्स 4 है। ऐसा कुछ भी इंडेक्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो 2 के पावर में हाफ है यानी आधा बार। ठीक है, 2 के पावर में हाफ है यानी आधा बार। तो ये जो पावर में हम लोग जो भी लिखते हैं 2 दी पावर, इसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, दैट इज इंडिसेस, जिससे हम लोग एक सूचक की तरह काम करता है। ठीक है, ये हम लोग को बताता है, शायद तुम लोग केमिस्ट्री में भी 9-10 में पढ़े होंगे कि मतलब इंडेक्स जो होता है तो उसमें भी होता है। ठीक है, जो मतलब केमिस्ट्री का जो होता है तो उसमें भी रहता है कि इसका इंडेक्स क्या है, ऐसा क्या होता है। तो तुम लोग अगर किए होगे तो देखना कि इंडेक्स वाला वर्ड ये वहां पर भी तुम लोगों ने यूज किया होगा कि क्या इंडेक्सेशन क्या दे रहा है ये। ठीक है, तो उसी तरह से मैथ्स में भी इंडेक्स कैसे पता चलेगा, इंडेक्स से क्या पता चलेगा कि कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेटा, चाहे 2 हो 3 हो फॉर एग्जांपल, या फिर ए स्क्वायर। अगर 2 3 4 नहीं है, अगर ए स्क्वायर है तो ए अगर 2 बार हो रहा है, ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर मान लो ए टू दी पावर 5 है यानी 5 बार होगा, या फिर मान लो ए रूट ओवर ऑफ ए है, क्यूबिक रूट है, यानी ए टू दी पावर 1/3 होगा। तो ये इंडेक्स होता है बेसिकली। अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे कि इंडेक्स में और क्या क्या हम लोगों को सीखना है। तो अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो ये देखो, वी आर अवेयर ऑफ सर्टेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड नाउ वी टेक अप सर्टेन हायर ऑर्डर ऑपरेशन। मतलब क्या होता है ना, क्यों ये मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट क्यों आया? देखो अगर तुम 4 को देखो कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स को 4 ऐड करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इसके जगह अगर हम लोग इसे 5 into 4 लिख देते हैं तो भी वो 20 रिजल्ट देगा, और 4 को अगर बार बार प्लस करोगे मतलब 5 टाइम्स प्लस करोगे तो भी 20 रिजल्ट देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से होता है। तो वी टेक अप सर्टेन हायर ऑर्डर ऑपरेशन विद पावर्स एंड रूट्स अंडर द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इंडिसेस। उसी से इंडिसेस का कंसेप्ट आया है कि देखो रिपीटेड एडिशन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। रिपीटेड एडिशन को एलिमिनेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा सेम मैथमेटिकल मतलब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, it may be noticed that in the first case 4 is multiplied 5 times and in second case a is multiplied 5 times. In all such cases a factor which is multiplied, जो multiply हो रहा है उसे बेस बोलेंगे। जैसे कि देखो ये बेस है, हाँ ये देखो ये 4। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये बेस है, ये ए ये क्या है? बेस है। और पावर क्या हो जाएगा? ये 4 कितने बार इंटू करना है? 1 2 3 4 5 अगर इंटू करना है तो 5 हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, 5 हो जाएगा इंडेक्स। जैसे देखो 4 टू दी पावर 5, ये देखो लिखा हुआ है 4 टू दी पावर 5, ये देखो लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 5। तो ए बेस हो जाएगा, 5 इंडेक्स हो जाएगा, या फिर पावर हो जाएगा, 4 बेस हो जाएगा, 5 इंडेक्स हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑल सच केसेस फैक्टर विच मल्टीप्लाइज इज कॉल्ड द बेस एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर और द इंडेक्स। देयरफॉर 4 and a are the bases and 5 is the index for both. Any base raised to the power 0 is defined to be 1. समथिंग टू दी पावर 0, कुछ भी हो जाए ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज 1 होगा, ये याद रखना है। ये तुम लोगों ने कहीं कहीं अप्लाई भी किया है मैथ्स के अलग अलग चैप्टर में। वी ऑल्सो डिफाइन ए, ये देखो ये मैंने बताया था, ए रूट ओवर ऑफ ए, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब आर। ठीक है, आर यहाँ पर है, आर रहेगा तो 1/r। तो ये जो आर है ये आरिथ रूट ऑफ ए हो गया। अब यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 4 5, जबकि 2 लिखा हुआ नहीं रहता है इन जनरल। जैसे 4 टू दी पावर 1, जैसे ये एक बार लिखेंगे
4 अगर एक ही बार लेना है, एक ही बार मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 1, ठीक है। 4 एक बार मल्टीप्लाई नहीं, अगर 4 में कुछ नहीं करना है, कुछ एडिशन वगैरह नहीं करना है तो 4 4 ही रहेगा, ठीक है। अगर 2 बार करेंगे, 2 बार ऐड करना है तो 4 + 4 8। इसे अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे 4 टू दी पावर 2, और सिर्फ 4 है, इसका मतलब इसके पावर में कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता है तो लिखने का जरूरत नहीं होता है, 1 जो होगा, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब 1 है। उसी तरह से यहाँ पर ये देखो rth रूट ऑफ a, इसका मतलब a टू दी पावर 1/r। if n is a positive integer and a is a real number, तो n belongs to n and a belongs to r, where n is the set of positive integer and r is the set of real number. a is used to denote the continued product of n factors each equal to a shown below। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मतलब माइनस नहीं होगा, प्लस है, इंटीजर मतलब पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। जो पावर होता है वो पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। और a जो है एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल n बिलोंग्स टू n, n इज नेचुरल नंबर, और ये जो है ये रियल नंबर। और ये हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं, क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, a टू दी पावर n का मतलब a इंटू a अप टू n। इसका मतलब क्या, अगर a टू दी पावर 2 मतलब a इंटू a, ठीक है। अप टू 2 फैक्टर्स मतलब 2 बार, a टू दी पावर 4 मतलब a। उसी तरह से a टू दी पावर n मतलब, अब n मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कब n खत्म होगा डोंट नो, तो n तो इन जनरल फॉर्म है, तो n फैक्टर्स। हियर a टू दी पावर n इज अ पावर ऑफ a whose base is a and द इंडेक्स और पावर, इंडेक्स का मतलब ही है पावर, जो हम लोग को सूचित करता है। ये देखो, ये हम लोग को ये बताएगा कि कितना बार a है, n टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 टू दी पावर 4 मतलब ये क्या बताएगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हो तुम लोग, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, तो ये तुम लोग को इंडेक्सेशन दे रहा है कि ये 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स, इंडेक्स और पावर। अब लॉ देखो क्या दे रहा है, अगर पावर जो है बेस सेम है और पावर अलग है, बेस सेम अगर है और इनटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, बेस सेम है और अगर ऊपर इनटू है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ दिया है, जो कि प्रूफ का हम लोग का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रूफ का हम लोग का जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर ये देखो यहाँ पर जीरो कैसे हो जा रहा है, ये देखो यहाँ पर जीरो कैसे हो रहा है। अगर एक माइनस एन है, के अभी तो बोला कि बेस अगर इक्वल होगा तो पावर हमेशा प्लस हो जाएगा, बेस अगर इक्वल होगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो माइनस एन प्लस एन, तो ए टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, देखो क्यों हो रहा है, समझ जाओगे। प्रूफ उस तरह से अगर नहीं भी करते तो यहाँ से देखो 3 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 5, तो 3 दोनों बेस इक्वल है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 9, ठीक है, तो सेम आंसर आएगा। और फिर देखो 3 टू दी पावर -5 मतलब 1/3 टू दी पावर 5 होता है, माइनस होने से 1/3 टू दी पावर 5। इसका हम सारा लॉस जो है वो लिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई किया है इन लोगों ने, कुछ एक क्वेश्चन, 2x होल टू द पावर हाफ 3x होल टू द पावर -1 इफ x इक्वल टू 4, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 2x होल टू द पावर हाफ 3x -1, अब 6x होल टू द पावर हाफ इंटू x टू द पावर -1, ठीक है। तो ये देखो 6x हाफ माइनस मतलब ये क्या हो रहा है, ये हमारा प्लस हो जा रहा है, ठीक है। 2 इंटू 3 क्या हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। अच्छा एक मिनट, अच्छा देखो यहाँ पर ही करके दिखाते हैं, ये जो भी यहाँ पर है हमारा, तो ये देखो 2x टू दी पावर माइनस सॉरी x टू दी पावर हाफ है, ये देखो 2x टू दी पावर 1/2 3x टू दी पावर -1, ठीक है, -1। तो हम लोग को बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू 4 तो वैल्यू क्या होगा, तो ये देखो 2, ये सारा इंटू फॉर्म में है, 2 इंटू 3 कर लिया, x इंटू हाफ और x इंटू -1, ठीक है, -1 सॉरी ये कुछ नहीं है, तो ये 6 हो गया और x टू दी पावर -1/2 और -1, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस ऑफ -1 मतलब तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो x टू दी पावर -1/2 और ये हो गया
-1, तो ये कितना हो जाएगा 6x टू दी पावर, ये एलसीएम कर लो तो ये -3/2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू हमें बता के रखा है 4, तो 6 इंटू 4 टू दी पावर -3/2, 4 टू दी पावर -3/2। तो क्या कैसे करेंगे सॉल्व? 4 मतलब क्या होता है 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -3/2। और मैंने बता के रखा है तुम लोगों को कि अगर हमारा ऐसा होता है कि इसके बाहर एक पावर है और अंदर एक पावर है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 6 इंटू 2 टू दी पावर -3। अब 6 इंटू 2 टू दी पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, तो 6 इंटू 1/8, तो 6/8, तो 3/4। ये देखो अच्छा, इन लोगों ने आंसर किया है 3, तो कहाँ कहाँ गलत हो गया, चलो देखते हैं कहाँ गलत हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर से एक बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार लिख के देखते हैं क्या गलत हुआ है। 2x टू दी पावर हाफ है, 3x टू दी पावर -1 है, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इंटू एक्स टू दी पावर -1, ठीक है, तो ये 6 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ -1, अच्छा ये मैंने 2 माइनस लिख दिया था इसीलिए गलत हुआ था, तो 2 ये प्लस हो जाएगा ना, तो हाफ -1 प्लस होने से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, पहले ऐसे ही दिखा देते तो क्लियर हो जाएगा, हाफ प्लस -1, ठीक है, एक्स टू दी पावर -हाफ, ठीक है, एक्स टू दी पावर -हाफ, तो ये 6 इंटू 1/x टू दी पावर हाफ, जब भी माइनस होगा तो 1/, होगा, ये मैंने तुम लोग को उस दिन डिफरेंशिएशन में भी दिखाया था। तो 6 और x टू दी पावर हाफ मतलब √x, और √x का वैल्यू है 4, यानी √4 मतलब 2, ये हो गया 3, तो देखो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा, तो 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सिंप्लीफाई करने बोला है, 6ab² c³ 4b टू दी पावर -2 c टू दी पावर -3 और d, ये सिंप्लीफाई करने बोला, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, a एक ही बार है तो इंटू a, और b का देखो क्या है, b का एक स्क्वायर है और एक यहाँ पर -2 है, तो b स्क्वायर है और b -2 है, तो b का पावर जो है वो ऐड हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा, इंटू c के पावर में 3 है और -3 है, और d अकेला है, इसका कुछ नहीं है, तो 24a b टू दी पावर 0 c टू दी पावर 0 एंड d, तो 24a और d, क्योंकि जो पावर में 0 है वो तो 1 हो जाएगा, तो 24AD आंसर होगा। देखो 24AD इन लोगों ने भी किया है, इन लोगों ने थोड़ा डिटेल्स में किया है, तो तुम लोग ये डिटेल्स जो है ये देख लो, ये 6 इंटू 4 24 किया है, फिर a इंटू सबको अलग अलग लिखा है, b स्क्वायर b टू दी पावर, सब b भी एक ही साथ लिखा है, c एक जगह लिखा है, d एक जगह लिखा है, और सबको जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दिखा था, पहले प्लस ब्रैकेट देके माइनस किया, ये फॉर तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और तुम लोग एक बार अगर सीख जाओगे तो फिर इतना ब्रैकेट देके करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, बस इतना याद रखो कि जब इंटू होगा तो क्या होगा, इंटू होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो माइनस, ये लगभग मैथ्स में सारे केस में होता है। नेक्स्ट अगर देखो, अगर डिवाइड फॉर्म में है माइनस, जैसे कि अभी हम बता रहे थे, अगर डिवाइड फॉर्म में होगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो होगा ही ना, जैसे देखो ये देखो, अगर a टू दी पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर a टू दी पावर 2 है, तो हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ 5 to a है, मानते क्या है, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से तो वही हो रहा है, 1 2 3
4 और एक 5 और इधर कितना हो गया 2। तो यहाँ से 2a और यहाँ से 2a कैंसिल। ठीक है, बचा कितना 1 2 3। तो एक्चुअली क्या हुआ, पावर क्या हो गया, माइनस हो गया ना। यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, तो इसीलिए क्या होता है, डिवाइड में माइनस होता है। ठीक है, कंसेप्चुअली समझ लो, डिवाइड में माइनस होता है। तो याद रखो लॉ क्या है, डिवाइड में हम लोग को माइनस करना है। अब इसके बेसिस में एक क्वेश्चन देके रखा है, देखते हैं। 4, ये देखो क्या दिया हुआ है, 4x टू दी पावर, तो ये 4 है, x टू दी पावर -1 और ये पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -1/3। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स -1 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस में +1/3। तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ 3 लगा लो, -3 + 1 तो -2 हो गया, -2/3। तो अब अगर जैसे a टू दी पावर -m, अगर पावर माइनस में है तो 1/a टू दी पावर m होगा। a टू दी पावर m तो होगा ही, लेकिन बस माइनस होने से 1/, हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2/3। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हो गया 4 इंटू 1/x टू दी पावर 2/3 और 4 इंटू 1 4। ठीक है, और x/2/3 नीचे आ गया, x टू दी पावर 2/3 नीचे आ गया। फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई करने बोला है, अगर a का वैल्यू 4 है तो ये देखो 2 इंटू 6। ठीक है, 2 इंटू 6 हो गया, यहाँ पर a टू दी पावर दिया हुआ है, तो सारे a टू दी, ये 6 इंटू 2 यहाँ पर हम कर लेते हैं 12। ठीक है, हम थोड़ा इजी फॉर्मेट में कर लेते हैं, इन लोगों ने कुछ मतलब ज्यादा डिस्क्रिप्टिव दिखा दिया है। तो हाफ प्लस 2/3 प्लस 7/3, सबका बेस 1 है तो सब ऐड हो जाएगा, 2/3 प्लस इसके आगे माइनस है, -7/3 प्लस ऑफ -7/3 प्लस ऑफ -7/3, और नीचे क्या हो जाएगा 9 और a टू दी पावर -5/3 प्लस 3/2। बस अब कैलकुलेशन कर लो, ये 12 और ये 9 इंटू a। अब इसमें एलसीएम करो, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 एंड 2 का एलसीएम हो गया 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 14, और ये हो गया a टू दी पावर यहाँ भी 6। ठीक है, और ये -10 और यहाँ पर +9 और यहाँ पर 12/9 इंटू ये ऊपर हो जा रहा है a टू दी पावर, ये हो रहा है 4 + 3 7, ये हो जाएगा -7/6, -7/6 डिवाइडेड है a टू दी पावर -1/6। अब ये जो पावर है ये डिवाइड फॉर्म में है तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में है तो ये हो गया 12/9, यहाँ लिखते हैं 12/9, ये 9 है, इंटू a टू दी पावर -7/6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा 1/6। तो कितना हो गया 12/9 इंटू a टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -6। तो -6 प्लस ये 6 कैंसिल हो गया, -1 बचा, तो 12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू a टू दी पावर -1, जैसे -1 हो जाएगा 1/a हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 9a। हमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट मिलेगा एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए। तो 12/9 में, तो देखो 12/9 में, अच्छा a का कुछ वैल्यू दिया है 4, तो a का वैल्यू 4 लगा लो, a का वैल्यू 4 लगा लो, तो कितना हो जाएगा 12 9 इंटू 4, तो 4 3 12, 3 3 9, 1/3 इज द आंसर। देखो 1/3 आंसर हो गया। लॉ 3, ये देखो पावर के अंदर एक रहेगा और पावर
पावर जो है एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा, एक ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो दोनों पावर इनटू हो जाएगा, दोनों पावर इनटू हो जाएगा। जैसे ये दिया है, सिंप्लीफाई करने दिया है, तो देखो x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर माइनस बी होल टू दी पावर 3, x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर माइनस a। तो ये देखो क्या क्या है, x इंटू x के पावर में a है तो टू दी पावर 3 y के, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। मतलब देखो ये भी एक लॉ होगा कि x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर माइनस बी होल टू दी पावर 3 का मतलब ये 3 इस पे भी अप्लाई होगा, ये 3 इस पे भी अप्लाई होगा। देखो वही किया है इन लोगों ने, ये देखो तो दोनों पे अप्लाई हो गया। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 3a, ये हो जाएगा माइनस 3b, ये हो गया माइनस 3a, ये हो जाएगा माइनस 2a। अब x और x का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3a माइनस 3a। एक्चुअली ये क्या हुआ है, इसके बाद ये लाइन होना था जो कि इन लोगों ने स्किप करके रखा है, x टू दी पावर माइनस 3a इंटू वाई टू दी पावर माइनस 2a। ठीक है, अब x टू दी पावर 3a माइनस 3a, जीरो प्लस पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू वाई टू दी पावर माइनस 3b और माइनस 2a। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ 3a और ये माइनस 3a, 3b माइनस 3b माइनस 2a, तो ये ऐड हो जाएगा माइनस 3b माइनस 2a। तो x टू दी पावर 0 मतलब 1 हो गया, 1 इंटू वाई टू दी पावर माइनस कॉमन ले लो 3b प्लस 2a। अब इसे 1 बाई में ट्रांसफर कर दो, 1 बाई वाई टू दी पावर, ये देखो 1 बाई वाई टू दी पावर 3b प्लस 2a, ये माइनस फॉर्म में है। फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, देखो a टू दी पावर 4 b इंटू एक्स टू दी पावर 6। देखो यहाँ पर a टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 होल टू दी पावर माइनस b। अब सोल्यूशन करना है तो a टू दी पावर 4b एक्स टू दी पावर 6, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था nth रूट है और यहाँ पर a टू दी पावर m है, तो हमेशा a टू दी पावर m होल टू दी पावर 1/n, वही अप्लाई किया है। देखो ये अंदर जैसा था वैसा ही लिख दिया हो, टू दी पावर 1/6, ये अंदर जैसा है। अच्छा, इसमें माइनस बी को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके ऊपर एक बार, इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, तो माइनस बी इस पे एक बार इस पे। अब a टू दी पावर 4b x, अब इस पे 1/6 और x टू दी पावर 6 इस पे 1/6, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x बचेगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, 2 2 4, 2 भी हो जाएगा, a टू दी पावर 2b/3 x ये बचा, और a टू दी पावर माइनस 2b, ये इंटू हो जाएगा 3, और x टू दी पावर ये हो गया, ये देखो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस b। ठीक है, अब x के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस b, x का हो गया 1 प्लस b, और a का हो गया 2b/3 माइनस 2b/3, तो 0 हो गया। तो बस ये 0 मतलब 1, समथिंग टू दी पावर 0 मतलब 1, तो आंसर आ जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस। सेवन का देखो क्या बोला है, x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर x/2। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, x टू दी x रूट ओवर ऑफ x इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ऑफ 1/, अच्छा तो x ये क्या हो जाएगा, x इंटू दिया हुआ है x रूट ओवर ऑफ x, तो x इंटू, ये देखो इसका मतलब होता है x इंटू x टू दी पावर रूट ओवर ऑफ x, और इसका मतलब होता है x इंटू रूट ओवर ऑफ x का होल x, तो x इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ इक्वल टू, ये x के पावर में x डिस्ट्रीब्यूट, फिर रूट ओवर ऑफ x के पावर में x। देखो अब रूट ओवर ऑफ x के पावर में x मतलब ये देखो x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ होल टू दी पावर x, तो x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर x/2। ठीक है, अब दोनों साइड का पावर जो है ऐड करेंगे, 1 प्लस 1/2 x प्लस x/2, तो x ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा 3x/2।
अब दोनों साइड इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, अगर बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा, तो 3/2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3x/2 इक्वल टू 3x/2। अब दोनों साइड से 2 हटा दो, 3 इक्वल टू 3x, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, यहाँ से सिमिलर करके, तो x इक्वल टू 3/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड लास्ट देखो क्या दिया हुआ है, 9 टू दी पावर -7, 3 टू दी पावर -5 इक्वल टू 3k, k का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, 9 ये रूट ओवर ऑफ 9 मतलब क्या हो जाता है 3 टू दी पावर क्या हो गया 7 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 मतलब 3 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर k। तो 3 टू दी पावर -7 इंटू 3 टू दी पावर हाफ इंटू -5, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर -k। तो अब ये दोनों को ऐड करेंगे, -7 प्लस माइनस में -c होगा, ठीक है मैंने लिख दिया, फिर भी 5/2 स्ट्रेट लाइन छोड़ के ड्रॉ ही नहीं करने दे रहा। इक्वल टू 3 टू दी पावर -k। अब ये दोनों कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं इक्वल है, या फिर यहाँ पर एलसीएम कर लो, -14 -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर -k। तो ये हो जाएगा -19/2 3 टू दी पावर और 3 टू दी पावर -k, तो इक्वल कर दो, तो k इक्वल टू 19/2, ठीक है, -k इक्वल टू, अच्छा ये 3 टू दी पावर k था, माइनस नहीं था, सॉरी ये माइनस नहीं था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, तो ये k इक्वल टू हो जाएगा -19/2, तो k इक्वल टू हो गया -19/2। अब देखो तुम लोग को याद क्या रखना है, समरी में देखो हम लिखवा देते, तुम लोग को याद क्या रखना है। तो चलो इंडिसेस में हम लोग को क्या क्या याद रखना है, क्या क्या सीखा हम लोगों ने। इंडिसेस में हम लोगों ने फर्स्ट सीखा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n अगर होगा तो a टू दी पावर m प्लस n। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 यानी 2 टू दी पावर 5 यानी 32। या फिर तुम लोग इसको इंडिविजुअली भी कर लो, 8 और ये होगा 4 इंटू 8 30, ठीक है। पॉइंट 2 में चलते हैं, सिमिलरली करके देखो, डिवाइड अगर रहेगा ठीक है तो माइनस हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं, 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2 यानी 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 यानी 2 टू दी पावर 1 दैट इज 2। थर्ड, a टू दी पावर m होल टू दी पावर अगर n होगा तो a टू दी पावर mn होगा, यानी 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 6, तो 2 टू दी पावर 18 हो जाएगा, जिसका वैल्यू देखना पड़ेगा कितना होगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया मैंने, इसके एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2, तो ये 6, तो प्रैक्टिकली हम लोग इसे कर लेते हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, होगा टाइम लगेगा। तो 2 टू दी पावर 5 जो है 32 होता है, ये मुझे याद रहता है, तो ये हो गया 64। अच्छा अब देखो m, ये अगर होता है तो a टू दी पावर n होल टू दी पावर 1/m, जैसे कि 3 2 दी पावर यहाँ पर सपोज ले लेते हैं 6, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 जैसा है 1/3। अब अंदर और बाहर रहेगा तो इंटू हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/3। इसको कैसे करेंगे देखो, 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/3, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये 2 हो गया, 2 टू दी पावर 2 मतलब। फिफ्थ नंबर, समथिंग टू दी पावर 0,
a टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होगा। अब जैसे मान लो अगर 1000 टू दी पावर 0 भी है तो भी 1 होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है एक बार चेक करते हैं। मैंने इंटू लिखवा दिया, ये लिखवाया, ये लिखवाया। अच्छा, माइनस लिखवाना है, माइनस। तो a टू दी पावर माइनस m अगर होगा तो 1 बाई a टू दी पावर m। जैसे कि 2 टू दी पावर अगर -3 है, 1 बाई 2 टू दी पावर 3 दैट इज 1 बाई 8। और सेवेंथ में देखो क्या है, ये देखो a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y। अगर a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y देन पावर इक्वल हो जाएगा, देन पावर इक्वल हो जाएगा। और x टू दी पावर a इक्वल टू y टू दी पावर a देन बेस इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू y। x टू दी पावर a इक्वल टू y टू दी पावर a देन x इक्वल टू y। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 4। तो कैसे होगा, तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 4 मतलब 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई 4। फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला नंबर देख लो कौन सा है, 6, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई 4। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। 4 divided by x to the power 1 by 4, that is option C. Question number 2. The value of 8 to the power 1 by 3. 8 to the power 1 by 3. तो 2 to the power 3 मतलब 8 होता है, होल टू the power 1 by 3। और पावर अंदर और बाहर जो रहेगा वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 कैंसिल। तो ये हो गया आंसर 2, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3. The value of 2 into 32 whole to the power 1 by 5. तो ये देखो 2 इंटू 32 मतलब 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1 बाई 5। तो 2 इंटू 2 होल टू दी पावर 5 इंटू 1 बाई 5 जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2 इंटू 2 यानी 4। तो जो डिफाइन कर रहा है मैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 4 इंटू 32 होल टू दी पावर 1 बाई 5। 4 into 32, sorry, 4 divided by 32 whole to the power 1 by 5। तो 4 मतलब 2 to the power 2, ठीक है। और 32 मतलब 2 to the power 5। मैंने बोला ना मुझे ये याद रहता है, ये एक बेस हम याद रखते हैं क्योंकि 2 to the power 3 8 ये ऐसे ही याद हो जाता है। 2 to the power 4 मतलब 16 हो जाता है। तो 2 to the power 5 32 याद रखो, ये बेस बहुत काम में आता है। ये लगभग हर जगह इसमें कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। तो 2 to the power 5 मतलब 32, देखो हर जगह पे मिलेगा तुम्हें। तो 2 to the power 5 into 1 by 5। तो क्या हो गया, 2 to the power 2 और 2 ये कैंसिल। तो ये पावर क्या है, डिवाइड फॉर्म में है, माइनस होगा 2 माइनस 1 यानी 2 to the power 1 इक्वल टू 2। 4 का ऑप्शन बी, 4 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 27 होल टू द पावर 1 बाई 3। तो 1 बाई 3 बोला, 8 मतलब 2 टू दी पावर 3, 27 मतलब 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1 बाई 3। तो देखो अब जैसे ये डिवाइड फॉर्म में है तो एक चीज, एक फॉर्मूला लिखवाना चाहिए था मुझे, वो लिखवा देते हैं। एक मिनट, यहाँ ऐड कर देते हैं। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि दिया नहीं इन लोगों ने, जैसे a बाई बी, ठीक है। a टू दी पावर x y b टू दी पावर x, मतलब हम लोग बोल सकते हैं a बाई बी होल टू दी पावर x, ठीक है। a बाई बी होल टू दी पावर x, अगर दोनों का पावर सेम है तो इसे होल में लिख सकते हैं। तो वही करेंगे हम लोग। देखो इसमें 2 बाई 3 होल टू दी पावर 3, ठीक है।
और इस पे भी पावर है 1/3। अब जैसे दोनों पावर जो है क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो 3 कैंसिल, 2/3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 2/3 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 द वैल्यू ऑफ 2 into 256 होल टू द पावर -1/8। तो 2 into 256 होल टू द पावर -1/8, तो 8 दिया है ना, तो देखना ये 8 टाइम्स में ही होगा, तो 2 से ही एक बार करके देखो। तो 32 5 में होता है, फिर 2 कर दिए 64 6, 128 7, 256 8, तो 2 into 2 to the power 8 होल टू दी पावर -1/8। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। तो 8 into -1/8 कैलकुलेटर रहेगा तुम लोग के पास, तुम लोग उससे कैलकुलेट कर लेना। 2 into 2 to the power -1, तो इक्वल टू 2 into 1/2 होल टू दी पावर 1, तो 2 कैंसिल, तो कितना बचा 1, दैट इज 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग इसे थोड़ा टैली कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है क्या क्या होगा। ये देखो यहाँ हाईलाइट कर दिया मैंने। एक्सरसाइज CCCBA CCCBA अप टू 6 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 2 to the power हाफ 4 to the power 3/4। 2 to the power हाफ 4 to the power 3/4, तो 2 to the power हाफ 4 मतलब 2 to the power क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 होल टू दी पावर 3/4। अब ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 3/4, तो 2 2 जा 4, तो 2 to the power हाफ into 2 to the power 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 2 to the power 4/2 यानी ये हो गया 2, तो 2 to the power 2 यानी 4। अच्छा, तो ये 4 जो है फ्रैक्शन तो नहीं है, एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ऑप्शन बी, 7 का ऑप्शन बी। सेवन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है, 81 x to the power 4 y to the power -8 होल टू the power 1/4। 81 x to the power 4 y to the power -8 दिया हुआ है, ठीक है, एक माइनस यहाँ दिख रहा है देखो, होल टू the power 1/4। तो क्या होगा 81 मतलब 3 to the power 4 बोल सकते हैं हम लोग, और x to the power 4 और y to the power -8 होल टू दी पावर 1/4। तो अगर ये जैसे इनटू में दोनों में हो जाएगा, उसी तरह से डिवाइड में भी दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो तुम लोग इनटू में भी करके कर सकते हो, दोनों तरह से हो जाएगा। जैसे 3 to the power 4 होल टू दी पावर 1/4 इंटू x to the power 4 होल टू दी पावर 1/4, वैसे ही y to the power -8 होल टू दी पावर 1/4। ये इनटू में तो होगा ही, पहले ये एक्चुअली इस तरह से हो गया 3 to the power 4 into y to the power 4 होल टू the power 1/4 और y to the power -8 होल टू the power 1/4। फिर ये वाला स्टेप, अब ये देखो 3 और ये हो गया x और ये हो गया y to the power -2, तो ये 3x और y to the power -2 मतलब 1/y to the power 2। अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x into y square by 1, तो 3xy square। थ्री एक्स वाई स्क्वायर यानी क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अच्छा 8 का डी, अच्छा 8 का डी हो जाएगा 3xy स्क्वायर। तो एक बार देख ही लेते हैं ऑप्शन, जब मैंने यहाँ पर देख ही लिया है, वो पेज ओपन कर लिया मैंने, ऑप्शन बी ये है, कितने नंबर सम्स का 7 का ऑप्शन बी, तो देख लेते हैं 7 का ऑप्शन बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, x to the power a minus b into x to the power b minus c into x to the power c minus a is equal to क्या होगा? तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सारे बेस एक है तो पावर ऐड हो जाएंगे. अब देखो ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये और ये, तो x to the power 0 इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हो गया 9 का. अब है क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्या बताए? समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, ये पूरा टू दी पावर 0 1 यानी ऑप्शन सी होगा. तो जस्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी, पूरा होल टू दी पावर 0 है, ऑप्शन सी दैट इज 1. तो 9 का बी और 10 का 1 चेक कर लेते हैं. 9 का बी 10 का 1 यानी सी, 10 का 1 यानी सी हो रहा है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 11, थ्री टू दी पावर 3 whole to the power 2 into 4 to the power 2, 3 to the power 3 into whole to the power 2 into 4 to the power 2 whole to the power 3 into 5 to the power 3 whole to the power 2, सेकेंड ब्रैकेट, और फिर दिया हुआ डिवाइड. 3 हम यहाँ पर एक ही बार में डिवाइड कर देते हैं. 3 to the power 2 whole to the power 3 into 4 to the power 3 whole to the power 2 into 5 to the power 2 whole to the power 3. तो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 to the power 6, 4 to the power 6, 5 to the power 6, और यहाँ पर भी देखो 3 to the power 6, 4 to the power 6 और 5 to the power 6, सारा कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो गया? 1. क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ट्रू. तो 2 to the power 0 greater than 9, ये 1 होगा, ये 1 greater than 1 not possible, 1 less than 1 not possible, 1 equal to 1 possible, that is 12 का ऑप्शन सी. 12 का ऑप्शन सी. इसमें तो करके कुछ देखना नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ से वॉच करके ही तुम लोग समझ जाओगे. ये देखो 2 to the power 0 मतलब 1, 1 ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन 1, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. 1 इक्वल टू 1 ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, x to the power 1 by p, y to the power 1 by q, z to the power 1 by r, x y z 1. वैल्यू पूछा है p प्लस q प्लस r का. ठीक है, p प्लस q प्लस r का वैल्यू पूछा है. तो क्या करें हम लोग? x टू द पावर 1 बाई p इक्वल टू k मान लेते हैं, y टू द पावर 1 बाई q इक्वल टू k मान लेते हैं, z टू दी पावर 1 बाई r इक्वल टू k मान लेते हैं. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? k टू दी पावर p. जब पावर इधर से उधर होगा, तो जब ये एक फॉर्मूला होता है जो वहां पर लिखवाया हुआ नहीं है, तो x टू दी पावर ये लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर एडिशन कर लो ये वाला फॉर्मूला. टेंथ, जैसे a बाई बी होल टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर x, b टू दी पावर x, ये एक ऐड कर दिया मैंने. और एक 11th नंबर ऐड कर लो कि कौन सा वाला कर रहे थे हम लोग, कि एक मिनट भूल गए, सॉरी. अच्छा, पावर ट्रांसफॉर्मेशन. x टू दी पावर a इक्वल टू k अगर होगा तो x टू दी पावर k होल टू दी पावर 1. पावर इधर से उधर आएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. x के पावर में a के हिसाब से तो k के पावर में आएगा तो 1 बाई a, और रिवर्स अगर 1 बाई a है इधर आएगा तो a हो जाएगा.
बस इतना ही याद रखना है तुम लोगों को। तो देखो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करके कुछ सम्स मिल जाएंगे तुम लोग को, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है तो ऐसे y इक्वल टू k टू दी पावर q, z इक्वल टू k टू दी पावर r, और x y z इक्वल टू 1 दिया है, x का वैल्यू k टू दी पावर p, y का वैल्यू k टू दी पावर q, z का वैल्यू k टू दी पावर r इक्वल टू 1। तो x p प्लस q प्लस r, ठीक है। और यहाँ पर 1 मतलब हम लोग लिख सकते हैं k टू दी पावर 0, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1, और k क्यों लिखा, क्योंकि बेस बेस इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोल सकेंगे p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0, पावर इक्वल हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से ही करना है तुम लोगों को। k वाला सम्स है k प्लस k टू दी पावर p प्लस q प्लस r 1, और 1 की जगह तुम लोग लिख सकते हो k टू दी पावर 0, बिकॉज समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। तो p प्लस q प्लस r इक्वल टू हो गया 0। तो दैट इज ऑप्शन बी। तो चलो चेक कर लेते हैं। 11 का डी, 11 का डी, 12 का सी बी डी, सी बी डी अप टू 14 तक, सी बी डी, सी बी, अच्छा 14 तक किया नहीं हम लोगों ने, 13 तक किया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, y टू दी पावर दे दिया, सारा पावर को ऐड कर दो, y टू दी पावर a माइनस बी इंटू वाई टू दी पावर b माइनस सी, c माइनस a, y टू दी पावर माइनस a माइनस b। तो सारा पावर ऐड कर दो, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a माइनस a माइनस b, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा तो कैंसिल करना पड़ेगा। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, b b कैंसिल, c c कैंसिल, a a कैंसिल, बचा क्या y टू दी पावर माइनस a माइनस b। अब माइनस कॉमन ले लो, y टू दी पावर a प्लस b। अच्छा तो ये इसका देखो आंसर के हिसाब से हम लोग करेंगे, y टू समथिंग टू दी पावर माइनस में अगर होगा तो y टू दी पावर क्या लिख देंगे, a प्लस बी 1 बाई वाई टू दी पावर a प्लस बी, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रू ऑप्शन, कौन सा ट्रू है ये पूछ रहा है। तो x टू दी पावर 2/3, और ये देखो चेक करके देखो, x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू बता रहा है कि x 3th रूट ऑफ x टू दी पावर 2। तो देखते हैं ये इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इसका मतलब देखो, x टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/3 यानी x टू दी पावर 2/3। तो यही मुझे सही लग रहा है, इसका मतलब आगे का गलत ही होगा, कोई भी एक ही ऑप्शन हम लोग को अवेल करना है, यानी 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कैलकुलेट करना है, 16 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस बाई 3 माइनस 3 वाई टू दी पावर 2 8 टू दी पावर माइनस 1 एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर माइनस 2। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर हो रहा है 16 इंटू 8 टू दी पावर माइनस 1, देखो 8 टू दी पावर माइनस 1 मतलब हम लोग क्या बोलेंगे 1/8, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3, एक्स टू दी पावर 3 है और एक्स टू दी पावर माइनस 3, उसके लिए 1/3 इंटू वाई टू दी पावर 2 है और वाई टू दी पावर माइनस 2, यानी ये वाला हो गया। तो कैंसिल कैंसिल, ये 2, तो 16 का हो जाएगा 2 सी। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, द वैल्यू ऑफ दिया हुआ है 8/27 होल टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू 32/243 होल टू दी पावर माइनस 1/5। तो 8 मतलब 2 टू दी पावर 3 और 27 मतलब 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर माइनस 1/3। अब 32 मतलब 2 टू दी पावर 5, और ये भी देखो 2 का कुछ एक हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 मतलब 32 होता है, 32 इंटू 2 5 6 7, अच्छा नहीं 3 देखते हैं, 2 3 4 5, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5। तो इसमें सिंपल तुम लोग को कैलकुलेटर का यूज करना है और कुछ नहीं। तो अब देखो 2/3 होल टू दी पावर 3
to the power minus 1/3 into similarly 2/3 whole to the power 5 minus 1/5. तो कितना हो जाएगा 2 to the power 3, ये और 3 कैंसिल हो गया, -1 into 2 to the power 3 और ये कैंसिल हो गया -1. अब दोनों 2 to the power 3 है, -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 3 whole to the power 2. तो 1 क्या हो गया 4/9, यानी इसे चेंज कर दो तो 9/4 हो जाएगा, इसे चेंज करोगे तो 9/4 हो जाएगा. तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9/4, दैट इज ए. तो देखो 4/9 भी ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम लोग को सही करना है. तो चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. 14, 15, 16, 17. तो DACA, DACA, ठीक है. द वैल्यू ऑफ दिया हुआ है x plus y whole to the power 2, x plus y whole to the power 2/3, x minus y whole to the power 3/2 divided by root over of x plus y root over of x minus y. अच्छा, x माइनस वाई होल टू दी पावर 3 है और दोनों में रूट लगा हुआ है, ये 3 है और पूरा पावर में है 6, पूरे पावर में है 6. तो x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 x माइनस वाई होल टू दी पावर 3/2. तो ये x प्लस वाई होल टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ इंटू x माइनस वाई, ये ब्रैकेट में है, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2. यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इंटू 1/2. तो होल टू दी पावर 6. तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगा x प्लस वाई 2/3 माइनस 1/2 इंटू x माइनस वाई 3/2 माइनस 3/2 होल टू दी पावर 6. अब ये हो गया x प्लस वाई होल टू दी पावर, यहाँ 6 4 माइनस 3 और ये हो गया 0 यानी 1, x माइनस वाई होल टू दी पावर 0 यानी 1. तो x प्लस वाई होल टू दी पावर 1/6 इंटू 1 होल टू दी पावर 6. अब ये 6 और 6 मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस वाई 1/6 इंटू 6, 6 और 6 कैंसिल, x प्लस वाई इज द आंसर. तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर. तो क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 18, क्वेश्चन नंबर 18 था. तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी. फिर से यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 3/5 क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक रूट है, इंटू 5 टू दी पावर हाफ. क्या होगा तो 5 टू दी पावर 3 में होता है 125, ये रूट ओवर ऑफ 25 मतलब 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है, और ये 5 टू दी पावर हाफ. अब ये 3 कैंसिल, 5 टू दी पावर 2. अब तक तो तुम लोग का हैबिट हो गया होगा. फिर ये 5, फिर ये 5/हाफ. तो 5 के पावर में 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ. तो 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 4 प्लस हाफ. तो कितना हो जाएगा 9/2. मेरा तो 9/2 ही आया, देख लेते हैं. 2/3 3 क्यूब
5 टू द पावर हाफ। देख लेते हैं 19 का ऑप्शन क्या है। 19 का ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस है। 19 का ऑप्शन डी है, ये देखो नन ऑफ दिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। 2 to the power half 4 to the power 3 by 2, 2 to the power half 4 to the power 3 by 2, sorry 4 to the power 3 by 4, 8 to the power 5 by 6, 8 to the power 5 by 6, 16 to the power 7 by 8, सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है। और 32 to the power 9 by 10, 32 to the power 9 by 10। अच्छा, ये पूरे सेकेंड ब्रैकेट में होल टू दी पावर 4। फिर नेक्स्ट एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 3/25, ब्रैकेट के बाहर है 3/25। हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो देखने में ऐसा है बट क्वेश्चन काफी इजी है। 2 to the power हाफ इंटू ये हो गया 2 to the power 2 होल टू दी पावर 3/4 इंटू 2 to the power 3 होल टू दी पावर 5/6 इंटू 2 to the power 4। ये देखो 2 to the power यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4, अब ये 5 आ जाएगा, देखो 9/10। ठीक है, अब इसे सेकेंड ब्रैकेट देना है मुझे, और ये होल टू दी पावर 4 और ये 3/25। अब ये देखो ये सारा पावर जो है हम लोग हाफ प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3/2 हो जाएगा, प्लस ये 5/2 हो जाएगा। ये देखो 3 2 6, तो 5/2, ये 7/2। हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा एक स्टेप जंप करके कर रहे हैं। और ये 2 टू दी पावर 5 है। अच्छा, ये 5 नीचे लिख दिया मैंने, 2 टू दी पावर 5 है, तो 5 इंटू ये है 10, तो 5 इंटू 10 2, 9/2, 2 टू दी पावर 9/2, तो प्लस 9/2 होल टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/25। तो ये देखो 2 के पावर में ये कितना हो गया, नीचे 2 और ऊपर कितना 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 9 18, 18 + 7 25। अब ये सारा इंटू कर लेते हैं, 4 इंटू 3/25, तो 25 25 कैंसिल, 2 2 4, 2 टू दी पावर 6 यानी 64, 2 टू दी पावर 6 यानी। अच्छा, पूछा है कि ये क्या है, एक इंटीजर है, बी, तो 20 का ऑप्शन बी है। 19 तो हम लोगों ने देख ही लिया, 19 का ऑप्शन डी था, 20 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21। थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट 1, फिर माइनस, फिर फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -1, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -1, थर्ड ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -हाफ। सिंप्लीफाई करना है, तो बॉडमस रूल पता है तुम लोग को। सबसे पहले जो है फर्स्ट ब्रैकेट, ये से फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं जो ऐसे है, इसका काम होगा। तो ये देखो ये टू दी पावर -1 है, तो जैसे a टू दी पावर -m होने से क्या होता है 1/a टू दी पावर m, वैसे हम लोग लिखेंगे 1/1 - x² टू दी पावर 1, लेकिन 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा, इसके बाहर -1 था, लिखेंगे -हाफ लिखेंगे। फिर 1 माइनस, इसको देखो 1 - x², 1 - x² -1 टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, -x² डिवाइडेड बाई 1 - x² होल टू दी पावर -1 टू दी पावर -हाफ। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² और नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये x² -1 हो जाएगा। ठीक है, होल टू दी पावर -1, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -हाफ। तो 1 माइनस, अब ये टू दी पावर -1 है, तो 1 बाई ये हो जाएगा टू दी पावर 1 और -हाफ। अब ये देखो
1 माइनस ये चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस हाफ तो था पहले से। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। अब इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर करते हैं, 1 बाई, यहाँ दिखा देते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो ये हो गया 1 और रूट ओवर ऑफ 1 और रूट एक्स स्क्वायर रूट ओवर ये हो गया। तो 1 रूट ओवर ऑफ 1 मतलब 1, ये हाफ मतलब रूट होता है ना, होल रूट ऑफ ये हो गया, तो दोनों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x, यानी 1 इंटू एक्स बाई 1 यानी x। तो ये है x यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन, तो देखो पहले मैंने इस फर्स्ट ब्रैकेट का काम किया, जिसमें मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके ही सारा काम हो जा रहा है। फिर यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, एलसीएम कर दिया, जैसे -1 था, एलसीएम करके जो भी आया, फिर मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, उसे माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया। माइनस कैसे कॉमन लिया दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इसी तरह से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -1 होल टू दी पावर माइनस हाफ। तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, जैसे -1 था, अब उसी फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करके इसे रिवर्स किया, फिर एलसीएम किया, फिर इसका फिर वही फॉर्मूला, मतलब एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करो फिर रिवर्स करो, तो इक्वेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर n होल टू दी पावर n माइनस 1 बाई n होल टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1। तो सिंपल है, सारा मल्टीप्लाई करते जाओ, ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n माइनस 1 बाई n इंटू 1 बाई n प्लस 1। तो क्या होगा देखो, तो ये n हो गया, ठीक है, ये n है, इंटू ये n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाई n प्लस 1, मल्टीप्लाई होगा सारा जो है। तो x टू दी पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 1 बाई n प्लस 1, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया ना, n स्क्वायर माइनस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर या 1 एक ही बात है, तो प्लस प्लस कैंसिल एंड एन कैंसिल, तो x टू दी पावर n माइनस 1 आंसर होगा। तो 22 का आंसर x टू दी पावर n माइनस 1, दैट इज सी। तो 22 का आंसर देख लो, 22 का आंसर सी। 23 में देखो, ये एक फॉर्मूला बताया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करने बोला है। तो एक्स टू दी पावर एल वाई टू दी एक्स टू दी पावर एम होल टू दी पावर एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। फिर है एक्स टू दी पावर एम बाई एन, इंटू फॉर्म में है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर एन एल होल टू दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो, ये जो है ये एक्स टू दी पावर एल माइनस एम हो जाएगा, इंडिसिस के रूल के हिसाब से एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा एक्स टू दी पावर एम माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस एल एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब देखो ये इंटू हो जाएगा x टू द पावर l माइनस m इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, दोनों पावर है तो इंटू हो जाएगा, इंटू x टू द पावर m माइनस n इंटू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n स्क्वायर इंटू x टू द पावर n माइनस l इंटू n स्क्वायर प्लस n l प्लस l स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्यूब, वो जो दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ सिमिलर करके देखो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सारा वैसे ही है, तो ए के जगह है एल क्यूब माइनस एम क्यूब, फिर हो जाएगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब, फिर हो जाएगा एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब सारा बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो कैंसिल, 0 तो 1, समथिंग टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। यानी ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 23 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से बोला है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू p टू द पावर 1/3 और माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। तो ये यहाँ नहीं होगा, हम लोग यहाँ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 24, x इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो दोनों साइड क्यूब करना है, ठीक है, तभी मेरा एक्स क्यूब वाला फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है इस तरह से क्यूबिक फॉर्म, और क्यूबिक का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग क्यूबिक करेंगे, तो बोथ साइड होल क्यूब करते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है देखो, ए माइनस बी होल क्यूब, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर बोला है -3ab, -3a मतलब ये है, b मतलब ये है, -3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस b। अब यहाँ पर a के जगह है p, तो अब देखो ये पावर पावर कैंसिल, p हो गया, ये भी पावर पावर कैंसिल, p टू द पावर -1। अब ये 3 और ये दोनों पावर ऐड कर दो, 1/3 प्लस ये देखो 1/3 प्लस माइनस में -1/3, यानी p टू द पावर 0 और p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर -1। तो ये क्या हो गया, p माइनस 1/p माइनस 3 इंटू p टू द पावर 0। तो एक्स क्यूब इक्वल टू p माइनस 1/p माइनस 3, ये 1 हो जाएगा, इंटू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर -1/3। अब देखते हैं रिलेशन कैसे दिया है हमें, x इक्वल टू बोल दिया है p टू दी पावर, ये देखो x क्यूब इक्वल टू ये p माइनस 1/p माइनस 3, और ये वैल्यू देखो x को डिफाइन करता है, ये देखो x को डिफाइन करता है, तो यहाँ पर हम लोग x पुट कर देते हैं, तो x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p। देखो शायद कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये इधर है, x क्यूब प्लस 3x p प्लस 1/p p माइनस 1/p, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। तो कौन सा वाला क्वेश्चन था, 24 का ऑप्शन बी, 24 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ऑन सिंप्लीफिकेशन हम लोग को ये सिंप्लीफाई करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n प्लस a टू दी पावर m माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m
प्लस ए टू द पावर n माइनस p, p माइनस m, p माइनस n, p माइनस m, p माइनस n। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 0 a 1 या फिर 1 बाई a आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से करें, देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस n है तो हम लोग इसे न्यूट्रल करने का कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग 1 a बाई m दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ भी नीचे a बाई m दे लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो माइनस m देना पड़ेगा। माइनस m देने से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या होता है, ए टू दी पावर माइनस m, ए टू दी पावर माइनस m प्लस ये ऐड हो जाएगा, दोनों बेस इक्वल इनटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस m प्लस m माइनस m, तो माइनस m प्लस m 0 हो गया, तो ए टू दी पावर माइनस m बचेगा। और यहाँ भी देखो ए टू दी पावर माइनस p बचेगा। ऐसे हम लोग सारा ट्रांसफॉर्म कर ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ए टू दी पावर माइनस m दिया, तो यहाँ ए टू दी पावर माइनस m देते हैं। तो इसका देखो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका हो गया ए टू दी पावर माइनस एन, और ये देखो ए टू दी पावर माइनस एन, ए से इंटू हुआ तो इससे इंटू हुआ, तो माइनस एन प्लस एन 0, तो बचा क्या, ए टू दी पावर माइनस एन, फिर प्लस 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 में प्लस, ये दोनों बेस इक्वल है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, माइनस एन प्लस एन माइनस पी, तो ये ए टू दी पावर माइनस पी। तो देखो इसमें भी इक्वल आ गया, और इसमें भी इसी तरह से इक्वल आ जाएगा। तो इसमें कितना देना चाहिए, ए टू दी पावर माइनस पी। तो ये तुम लोग को थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सब में देखो ऐसा आ गया, तो सबका एलसीएम वही ले लेते हैं, ए टू दी पावर माइनस एम प्लस ए टू दी पावर माइनस एन प्लस ए टू दी पावर माइनस पी, और एलसीएम देखो ए टू दी पावर माइनस एम प्लस ए टू दी पावर माइनस एन प्लस ए टू दी पावर माइनस पी। तो ये 1 हो जा रहा है, कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये 1 हो जा रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 25 का ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग करेंगे 26। यहाँ पर बोला है द वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू इसका x टू द पावर a, x टू द पावर b, a प्लस b, b c, तो b प्लस c, c a, तो c प्लस a। तो ये देखो ये हो गया a माइनस b पावर में। ठीक है, और इसके बाहर है a प्लस b, फिर x टू द पावर b प्लस c, इसके बाहर है b प्लस c, सॉरी b माइनस c, डिवाइड फॉर्म है तो माइनस होगा, फिर x टू द पावर c माइनस a, c प्लस a। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब सारा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंडिसेस का फॉर्मूला, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, समथिंग टू द पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया 1, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और 26 का हो गया ऑप्शन ए। अब 27, 27 में देखो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने पी वाला किया था। तो x टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3, आई होप कि यही है। देन 3x क्यूब, x क्यूब करना है तो बोथ साइड क्यूब करेंगे, x टू दी पावर होल क्यूब, और 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। तो x क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, एक का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b होता है।
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 मतलब 3, और ये 3 टू द पावर -1 प्लस 3, और ये 0 हो जाएगा मतलब 1, और ये 3 टू द पावर 1/3, और ये मतलब हो गया x। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट स्टेप जंप किया। तो एक्स क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x। ये देखो एक्स क्यूब और ये -3x इक्वल टू 3 प्लस 3 टू द पावर -1। तो टेन, हम लोग को रिलेशन क्या दिया है, 3x क्यूब माइनस 9x पूछ रहा है, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 10/3, तो 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन देखो बी। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है देखो, एक्स वाई जेड कितना होगा, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी, सी टू द पावर जेड इक्वल टू ए, और हम लोग को पूछ रहा है एक्स वाई जेड कितना होगा। तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी से हम लोग चेन रूल के साथ करेंगे। देखो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू है बी, ठीक है, और बी टू द पावर वाई इक्वल टू है सी। तो देखो चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, सी टू द पावर जेड इक्वल टू ए, तो सी का मतलब क्या है, बी टू द पावर वाई होल टू द पावर जेड इक्वल टू ए, और फिर से देखो बी का मतलब क्या है, ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर वाई फिर होल टू द पावर जेड इक्वल टू ए। तो ए टू द पावर एक्स वाई जेड तीनों पावर इंटू हो गया इक्वल टू ए। अब दोनों बेस इक्वल हो गया तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो 28 का आंसर है ए, दैट इज 1। 28 का आंसर है ए, ऑप्शन ए। तो चेन रूल क्या है, सी टू दी पावर जेड दिया हुआ, सी का वैल्यू मैंने पहले पुट कर दिया, बी टू दी पावर वाई, सी के जगह मैंने बी टू दी पावर वाई बैठा दिया, होल टू दी पावर जेड जैसे था। अब बी के जगह मैंने ए टू दी पावर एक्स बैठा दिया। और क्वेश्चन नंबर 29, तो ये देखो क्या दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर बी होल टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर बी एक्स टू दी पावर सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और एक्स टू दी पावर ए बाई सी बाई ए, सी बाई ए एक्स टू दी पावर ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, देख लेते हैं अपने मन से लिखा, सी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया था, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ये पावर जो है माइनस हो जाएगा, सी माइनस ए, ठीक है, हम वन टाइम में ही लिख देते हैं इसे, और ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब सारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो कैंसिल 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 कैंसिल, एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन 30,
2 to the power x, 3 to the power y, 6 to the power minus z. 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 6 to the power minus z equal to हम लोग मान लेते हैं k 1 by x plus 1 by y plus 1 by z पूछ रहा है हम लोग को। तो 2 to the power x इक्वल टू अगर k हो जाएगा तो 2 इक्वल टू k to the power 1 by x, 3 to the power y इक्वल टू k हो जाएगा तो 3 इक्वल टू k to the power 1 by y, और 6 to the power माइनस z इक्वल टू अगर k हो जाएगा तो 6 इक्वल टू k to the power माइनस 1 by z। अब इसे कैसे करें, देखो हम लोग को 1 by x ये यहाँ मिल रहा है, 1 by y और 1 by z ऐसे मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 इक्वल टू लिख लेते हैं 2 इंटू 3। 6 का मतलब है k to the power माइनस 1 by z, 2 का मतलब है k to the power 1 by x और 3 का मतलब है k to the power 1 by y। k to the power minus 1 by z इक्वल टू k to the power 1 by x plus 1 by y। ठीक है, अब दोनों साइड से k कैंसिल, तो 1 by x plus 1 by y इक्वल टू माइनस 1 by z, तो 1 by x plus 1 by y plus 1 by z इक्वल टू 0 डिनोट करेगा जो हमें पूछ रहा है। तो देख लेते हैं 0 ऑप्शन बी। ऑप्शन, तो हम लोगों ने अप टू एक्सरसाइज सी तक कंप्लीट किया। ठीक है, तो तुम लोग को इसे प्रैक्टिस करना है, काफी सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है। ठीक है, काफी सिमिलर क्वेश्चन है, तो तुम लोग जस्ट ये फॉर्मूला सीख जाओगे, याद रखोगे तो क्वेश्चन अपने आप होगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम लोग लॉगरिथम चैप्टर करेंगे जिसके लिए तुम लोगों को इंडिसेस पता होना बहुत जरूरी था, तो इंडिसेस करोगे तभी लॉगरिथम कर पाओगे।